हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम MS एक्सेल में ऑल होम टैब्स के जितने भी कमांड्स हैं, जितना भी आपको यहाँ पर जो टूल बार है इसमें जितने भी आपको कमांड्स दिख रहे हैं, आज हम इस क्लास में सारा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आपको मैं स्टार्टिंग से यहाँ से रिवाइज़ करा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ से हम अगर जो हमारा टेक्स्ट है उसका कोई भी स्टाइल देना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल, और यहाँ से क्या होता है फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हम कर सकते हैं। इस ए से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और इस छोटे ए से फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़। कंट्रोल बी बोल्ड क्लिक करोगे माउस से तब भी होगा। अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन। अगर इसे हटाना है अंडरलाइन तो क्लिक कर दें दोबारा, बोल्ड हटाना है इटैलिक हटाना है तो दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। और बॉर्डर क्या था कि अगर हम कोई भी MS एक्सेल में टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके बाद उसे बॉर्डर लगाना ज़रूरी होता है। अगर हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो प्रिंट में भी वो बॉर्डर नहीं शो करेगा, प्रिंट में बॉर्डर नहीं आएगा। और यहाँ पर जो ये मैंने लिखा है ऑल होम टैब कमांड्स, तो इसमें क्या है बैकग्राउंड में एक हमें जो कलर दिख रहा है यहाँ पर येलो कलर से, ये क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो येलो कलर इसका थीम कलर अप्लाई किया गया है और ये है हमारा फॉन्ट कलर। तो जो भी मुझे यहाँ से कलर चेंज करना है मैं उसे कर सकती हूँ। जैसे मैंने इसका कलर जो था रेड कर दिया। और यहाँ पर थी हमारी अलाइनमेंट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, हम यहाँ से अलाइनमेंट जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसे सेट कर सकते हैं। और रोटेशन में हमने टेक्स्ट को रोटेट टेक्स्ट अप एंड डाउन, टेक्स्ट की रोटेशंस को मूव कर सकते हैं। और रैप और मर्ज में हम टेबल को हम रैप और मर्ज की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट्स है, हमेशा आप कहीं पर भी आप क्लिक करते हो तो आपको क्या यहाँ पर दिख के आएगा जनरल। तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जनरल ही होता है। तो जनरल जैसे अभी मैं यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज लिखूँ या मैं जैसे मैंने 10% लिखा है, मैं एंटर कर रही हूँ तो यहाँ पर इस सेल में दोबारा क्लिक करने पर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर परसेंटेज। अगर मैं यहाँ पर डेट इंसर्ट करती हूँ शॉर्टकट से, मैंने शॉर्टकट कमांड से डेट लेके आई, तो शॉर्टकट कमांड क्या थी कंट्रोल सेमीकोलन। कंट्रोल सेमीकोलन से हमारे पास यहाँ पर डेट आती है करंट डेट। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करो तो क्या लिख के आ रहा है ऊपर जो फॉर्मेट यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ पर लिखा आ रहा है परसेंटेज और यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है डेट। अब जैसे एक्सेल की जो सेल है, एक्सेल की सेल में एक लिमिट है। यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर टाइप करते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पर नंबर टाइप करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 11। अभी मैंने 11 लिखा है तो 11 तक कोई दिक्कत नहीं है, 11 तक जो डिजिट हैं पूरे आएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर 2 एंटर कर देती हूँ तो यहाँ पर +1 लिख के आ जाएगा। अगर आप कॉलम की जो विड्थ है उसे भी इंक्रीज़ कर दें तब भी ऐसा लिख के आएगा। तो यानी कि 11 डिजिट तक तो हम बिल्कुल नॉर्मल टाइप कर सकते हैं कोई भी नंबर, बट उसके बाद अगर 11 डिजिट से ये नंबर ज़्यादा जाता है आपको तो आपको नंबर में इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसे आपने नंबर में किया तो नंबर में करने पे क्या हुआ 0.00 भी साथ में लग के आ गई, यानी कि जो डेसिमल्स है उसे हम यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर लगाने हमें डेसिमल्स यहाँ से इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 12 तक तो आ गया। अब मैं 3 4 5, तो यानी कि अगर इसे हम चेक करें टोटल यहाँ पर कितने डिजिट में 15, तो 15 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे 15 के बाद मैं यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करूँ, 15 के बाद मैंने लिखा 6 7 एंड 6 7 हम लिखते हैं और एंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि जो 5 तक था यानी कि 15 डिजिट तक तो इसने सारे नंबर आपको दिखाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे 6 7 लिखा तो 6 7 को क्या किया इसने 0 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि 15 डिजिट के बाद आप कुछ भी टाइप करोगे तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका जो डेटा है सिर्फ 15 डिजिट तक ही, यहाँ पर जो नंबर्स हैं 15 डिजिट तक ही हमारे पास आता है। बाय डिफ़ॉल्ट 11 और इसे हमें करना होता है नंबर, और नंबर करके हम कर सकते हैं 15 तक। और जैसे यहाँ पर करेंसी है तो करेंसी के लिए जैसे कि मुझे कोई भी नंबर्स टाइप करना है, ऐसे मैंने नंबर टाइप किया, कोई भी नंबर हम टाइप करते हैं और इसे अगर हमें करेंसी में चेंज करना है, वैसे करेंसी का बॉक्स यहाँ पर भी है। अगर आपको इसको इंडिया रुपीज़ में लेके आना है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर वगैरह यूरो में लेके आना है, चाइनीज़ में लेके आना है, कोई अगर आपको कोई करेंसी चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पर हमारे पास जो करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है रुपीज़, तो यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। अकाउंटिंग यहाँ पे रुपीज़ सेलेक्ट है तो ये भी हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अगर इसे चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगेन इसे डॉलर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या है अकाउंटिंग और करेंसी से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है। अब जैसे यहाँ पर मैंने जो डेट इंसर्ट की है, इस डेट को ही अगर मुझे लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है, अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ लॉन्ग डेट, तो लॉन्ग डेट में पूरा लिख के आएगा 14 दिसंबर, तो दिसंबर पूरा लिख के आया, इसने 12 नहीं दिखाया, और 2023 पूरा लिख के आया हमारे पास लॉन्ग डेट में। अगर इसे शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो क्लिक अगेन और शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दें, तो इस तरह ये शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर टाइम है, परसेंटेज है। परसेंटेज के लिए जैसे कि अभी सपोज़ मुझे इस बॉक्स में लिखना है कि 3%,
4%, 5%, 6 वगैरह, ऐसे मुझे परसेंटेज में लिखना है। अगर मैं टाइप करके उसके बाद मैं परसेंटेज पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 × 300, तो 300%, 500%, ये क्या हो रहा है यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आपको परसेंटेज का साइन लगाना है, या तो आपको देखो मैनुअली लगाना पड़ेगा, या आप यहाँ पर पहले ही परसेंटेज जाके सिलेक्ट कर दें। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया परसेंटेज पे, तो यहाँ पर जो ऊपर बॉक्स है नंबर फॉर्मेट्स में, यहाँ पर लिख के आया परसेंटेज, और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं कोई भी नंबर टाइप करती हूँ तो परसेंटेज का साइन ऑटोमेटिक अपने आप लग के साथ में आ रहा है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं परसेंटेज है, फ्रैक्शन अगर यूज़ करना है, साइंटिफिक और टैक्स का काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको ज़ीरो लिखना है, 0 0 1 2 एंटर, ज़ीरो चलेगा साथ में, ज़ीरो यहाँ से चलेगा, 0 0 मुझे लिखना है 2 5 2, तो जैसे मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पर क्या है, ज़ीरो चले जाता है। अगर हमें ज़ीरो लगाना ही है साथ में तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट, ज़ीरो लगाना है, प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, कुछ भी अगर आपको ऐसा सिंबल लगाना है, 0 2 5 2 या जो भी आपको लिखना है, 0 0 1 2, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर MS एक्सेल में अगर कोई भी ऐसा टेक्स्ट है जिसे टाइप करने में हमें दिक्कत होती है, उसके लिए यहाँ पर हम लास्ट टेक्स्ट को चूज़ कर लेंगे, और उसके बाद अगर हमें कुछ भी टाइप करना है तो यहाँ पर इस तरह से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इजीली टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे आपको बताया था डेसिमल्स लेके आना है, जैसे इसमें डेसिमल्स है, अगर हमें रिमूव करना है तो हम रिमूव कर सकते हैं, इंसर्ट करना है, अगर हमें लेके आना है 3 4 जितने भी हमें डेसिमल्स चाहिए तो हम यहाँ से दे सकते हैं, डिक्रीज़ और इंक्रीज़। कंडीशन फॉर्मेटिंग से पहले यहाँ पर जैसे टोटल मार्क्स हैं, तो यहाँ पर एक रिजल्ट है जिसमें कि सीरियल नंबर दे रखा है, स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर हिंदी, मैथ और साइंस 3 सब्जेक्ट हैं, उनके टोटल मार्क्स हैं। ईच क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स एंड 3 हमारे जो क्वेश्चन पेपर हैं, टोटल मार्क्स हमारे पास बनता है 300, इसे हम कर देते हैं ड्रैग, और ऑब्टेन यानी कि इज इक्वल टू सम, हमें करना है टोटल। जो हमारा स्टूडेंट है यहाँ पर रमन के 3 सब्जेक्ट हैं, उसके हम तीनों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं और उसे हम कर देते हैं एंटर। तो यानी कि रमन ने क्या किया है, रमन ने 247 ऑब्टेन मार्क्स उसके 300 में, और इसे हम कर दें डबल क्लिक या ड्रैग। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट हमारे सबके क्या है, ऑब्टेन मार्क्स निकल चुके हैं। इसी तरह हमें निकालना है एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे आप, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको लेना है तीनों सब्जेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो। तो एंटर किया और इसे हमने किया ड्रैग। तो परसेंटेज में रमन की कितनी परसेंटेज बनती, तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू और ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, एंटर। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है और एवरेज है ये सेम ही आ रही है, इसे मैं डबल क्लिक कर देती हूँ। अगर ये यहाँ पर 50 मार्क्स का होता तो यहाँ पर परसेंटेज और एवरेज सेम नहीं होती। अब जैसे मैं यहाँ पर जो हमारे मार्क्स हैं मैं इसे कर देती हूँ 28, 40 एंड 45, और यहाँ पर जो हमारा टोटल इसे हम कर देते हैं 50-50 यानी कि 150, और इसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर एंटर। तो 150 यहाँ पर टोटल मार्क्स है रमन का, और रमन ने जो ऑप्टेन किए हैं हिंदी में 28, 40, 45, और उसकी जो एवरेज बनती है 37 उसकी एवरेज बन रही है, और जो टोटल उसकी परसेंटेज बनती है 75। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रैंक, तो रैंक क्लिक इज इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट स्टार्ट, और जो परसेंटेज है उसे हम करेंगे यहाँ पर क्लिक, और फर्स्ट सेल को हमने लिया, उसके बाद हमने कॉमा प्रेस किया, और पूरी परसेंटेज यानी कि जो सेल है उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो रेंज है जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट की यहाँ पर हमने परसेंटेज ले ली, और यहाँ पर F4 आप बटन प्रेस करो। F4 प्रेस करते ही यहाँ पर डॉलर साइन आ जाएगा, यानी कि I3, $I, $3, कॉलन $I, $8। तो यहाँ पर क्या I8 ये वाला है और I3 ये वाला सेल है, और इनसे पहले यहाँ पर डॉलर साइन लग चुके हैं। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब यहाँ पर जो रैंक है 3 है, और इसे आप ड्रैग करें आगे की तरफ, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टूडेंट है 82 परसेंटेज वाला ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर 80 परसेंटेज जो स्टूडेंट है सेकंड इसकी पोजीशन है, तो रैंक यानी कि पोजीशन यहाँ पर निकल रही है। तो यहाँ पर हमने F4 क्यों लगाया, इसका एक बार मैं आपको दोबारा फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर कर दूँ। इज इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज लगाया, कॉमा, और उसके बाद सारा लेना है। ठीक है, मतलब कि क्या क्या हमने, आप यहाँ पर देखो फॉर्मूला बार में कि इज इक्वल टू रैंक I3, I3 से लेके I8, I3, I3 से लेके I8। तो इसे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और अभी मैं F4 नहीं लगा रही हूँ। फर्स्ट तो सही आएगा सेम, ठीक है, बट जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे, आप स्क्रॉल करें और फिर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट ये भी आ गया 82 वाला, और यहाँ पर दो फर्स्ट इसने 80 और 62 वाले को भी निकाल दिया। अब क्यों निकाला है आप यहाँ पर डबल क्लिक करके देखें, तो जैसे आप डबल क्लिक करते हो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर
हमारा जो उसकी परसेंटेज है वो रह गई है। और जैसे जैसे स्क्रॉल आगे की तरफ हो रहा है तो ये सेल यहाँ पर छूटते जा रहे हैं, यानी कि ये आगे जा रहा है और ये तीनों सेल पीछे रह गई हैं। ये टेबल जो है, जो रेंज है सेल की, आगे मूव होती जा रही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, 3 हैं, तो 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 74, 80, 62, तो ये यहाँ पर फर्स्ट आएगा। फिर यहाँ पर अब 2 ही स्टूडेंट हैं इस रेंज में, तो 80 फर्स्ट है। और यहाँ पर 62 सिर्फ सिंगल स्टूडेंट है, तो ये हमेशा फर्स्ट ही होगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा गलत है, इसे हमने क्या करना है, F4 लगाना होता है। F4 कैसे, बस I3 कॉमा और I3 से लेके I8 बस इसे सेलेक्ट कर दें और कीबोर्ड से F4 जो फंक्शन की है टॉप में, F4 को बटन को आप प्रेस करें, एंटर कर दें और उसके बाद इसे ड्रैग कर दें। तो आपका जो यहाँ पर रैंक का फॉर्मूला है बिल्कुल सही आएगा। फिलहाल हम रैंक ले चुके हैं और इसे मैं यहाँ पर डिलीट कर रही हूँ। अब हम करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर देते हैं। मैंने तीनों सेल ले लिए यहाँ पर, तीनों सब्जेक्ट के, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जा रही हूँ। यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो जैसे हम ग्रेटर देन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 64 है क्योंकि ये एवरेज नंबर लेके आ रहा है। तो मुझे देखना है कि 80 से ऊपर जितने भी मार्क्स हैं वहाँ पर हाईलाइट हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रेड फिल डार्क विद रेड टेक्स्ट के साथ आ रहा है, तो आपको येलो करना है, ग्रीन करना है, आपको जो भी कलर यहाँ से चूज़ करना है। आप कस्टम पे भी जाके अपना जो भी आपको यहाँ पर फिल करना है कलर आप ले सकते हो। तो फिलहाल इसे मैं ले रही हूँ दोबारा लाइट रेड फिल डार्क विद रेड टेक्स्ट के साथ में, और इसे हमने क्या, ओके। तो आप जैसे ओके करोगे तो जितने भी आपके जो आपने यहाँ पर नंबर्स लगाए 80 से ऊपर, जहाँ 80 से ऊपर है वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा रेड कलर में। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह लेस देन है, तो जैसे यहाँ पर अगर मुझे लेस देन करना है 30 और मैंने कलर ले लिया यहाँ पर ग्रीन, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ग्रीन कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 28, क्योंकि ये है लेस देन 30। इसे अगर ओके करना है आप ओके कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैं कैंसिल कर रही हूँ। और इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर आता है बिटवीन, तो बिटवीन में हम ले सकते हैं जैसे 50 से लेके 60, 70 से 80, जो भी आपने यहाँ पर नंबर देना है। उसके बाद आप जिस भी कलर से आपको रिप्रेजेंट करना है सिलेक्ट करें यहाँ से, उसके बाद ओके करें, और इसे फिलहाल मैंने कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर इक्वल टू है, तो इक्वल टू में आपको एक ही नंबर, वो वाला नंबर कहाँ कहाँ आया है आप फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए हम लेते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है और हम जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो रमन ये लिखा है, तो जहाँ जहाँ रमन आया या किसी भी, अगर मुझे महक को देखना है, दिया को देखना है, किसी को भी मुझे फाइंड करना है, कोई भी यहाँ पर मेरे एम्प्लॉई हैं, कोई कस्टमर की डिटेल है मेरे पास, कोई प्रोडक्ट के नेम है, मुझे वो फाइंड करना है कि मेरी पूरी फाइल में कहाँ पर वो आया है। तो यहाँ पर आपने नाम टाइप लिखा और फिर यहाँ से हमने कलर दिया, उसे ओके कर दिया, तो जहाँ पर भी वो रिपीट हुआ है वो वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स ए डेट अकरिंग। डेट अकरिंग में क्या होगा कि इसके लिए तो हमें डेटा चाहिए डेट वाला, और डेट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर यस्टरडे है, टुडे, टुमारो, तो ऐसे जो भी लास्ट 7 डेज, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, तो ये सिर्फ 3 महीने तक काम करेगा। यानी कि जो भी हमने डेट डाली है वो सिर्फ पिछले मंथ की, इस मंथ की और नेक्स्ट मंथ की डेट पे हम हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास जैसे बहुत काफ़ी सारे ईयर्स का डेटा है तो उसमें हम क्या चूज़ करेंगे, उसमें हम जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में बिटवीन में। तो बिटवीन वाले में आप यहाँ पर ईयर्स लिख दोगे 2000, जैसे 1 से लेके 2000, 2, 4 जो भी आप फाइंड कर रहे हो, तो इस तरह से हम यहाँ पर ईयर्स का डेटा लेके हाईलाइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर रह गया हमारा ग्रेटर देन लेस देन, ये भी हो चुके हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो जहाँ जहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, अब जैसे डुप्लीकेट यहाँ पर सपोज रमन है, तो रमन अगर दोबारा रिपीट होगा तो अगेन फिर क्या है, वो यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पर कमांड्स इनका इतना यूज़ नहीं होगा। क्लियर रूल्स में क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है, तो अगर मुझे अपनी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो मैं सिलेक्टेड सेल जो सिलेक्ट है वहाँ से जाएगा। अगर मैं इसे करती हूँ फ्रॉम एंटायर शीट, तो एंटायर शीट का मतलब होता है कि मेरी शीट में जहाँ पर भी जितने टेबल में जहाँ जहाँ मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, सारे टेबल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो फिलहाल इसे मैं नहीं कर रही हूँ, मैं क्लिक करके बाहर आ रही हूँ। और यहाँ पर जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था, यहाँ पर था 80 से ऊपर, ग्रेटर देन 80 से क्या होगा, जो नंबर हैं वो हाईलाइट हो जाए। अब सपोज़ यहाँ पर जो मेरे मार्क्स हैं, अगर मैं इसे चेंज करती हूँ 80 से ऊपर, मैं 85 लिखती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ, तो एंटर प्रेस करने पर जो मेरा यहाँ पर नंबर है उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतने एरिया में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे अपडेट होता है, कुछ भी चेंज होता है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा।
बाकी यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल में, कि अपने टेबल को आप अलग अलग फॉर्मेट्स में दे सकते हैं। सेल स्टाइल में हम जाके यहाँ पर कोई स्टाइल देना है, कलर करना है, हेडिंग 1 2 वगैरह, तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है सेल्स को, रो को, कॉलम को इंसर्ट करना, डिलीट करना। अब जैसे यहाँ पर मान लो कि 3 सब्जेक्ट हैं, मुझे कोई एक और सब्जेक्ट लेके आना है। अब जैसे मैथ है, साइंस है, तो मैथ और साइंस के बीच, साइंस से पहले मुझे क्या है कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, साइंस को सिलेक्ट करूँगी, यानी कि साइंस को, यानी ई वाले कॉलम पे क्लिक करना है आपको। ई पे आपने क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट बटन पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर एक और कॉलम हमारे पास इंसर्ट हो चुका है, और साइंस वाला जो कॉलम था वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया एफ वाले कॉलम में। तो यहाँ पर आपको जिस भी सब्जेक्ट का आपको नाम लिखना है आप लिख सकते हैं, और ऐसे ही हम रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मान लो कि एक स्टूडेंट का डेटा ही हमारे पास पूरा जो है डेटा लेके आना है, तो आपको क्या करना है, रो इंसर्ट करनी है। तो रो के लिए जहाँ पर भी लेके आना है, सपोज दीपम से ऊपर लेके आना है, तो आप 5th रो को सिलेक्ट करोगे तो इसके ऊपर रो इंसर्ट होगी। अगर आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में चाहिए, सपोज दीपम और महक, इनके बीच में हमें एक रो लेके आनी है, तो आप नीचे वाले को सिलेक्ट करोगे, महक को, फिर यहाँ पे आपने इंसर्ट पे क्लिक किया। अब जैसे आपने इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर जाके हम जो भी स्टूडेंट का हमारा नाम है, उसका जो डेटा है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर हमें सेल को डिलीट करना है, सेल जैसे कि अभी यहाँ पर 4 3 4 इसे रिमूव करना है तो आप डिलीट कर दें, तो यहाँ पर क्या है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से हम क्या है पर्टिकुलर किसी सेल को डिलीट कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को लेके आ सकते हैं। अब जैसे कि इस कॉलम को सपोज मुझे डिलीट ही करना है कंप्यूटर वाला, तो क्लिक किया और इसे डिलीट किया। रो को डिलीट, जैसे अभी यहाँ पर था रमेश वाला डेटा, हमें पूरा डिलीट करना है ये वाला रो, तो ये सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाके जैसे हमारा जो टेबल है इसमें हम अलग अलग फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रो की हाइट इंक्रीज़ करनी है, कॉलम की विड्थ। अब रो की, जैसे ये रो है तो रो की हाइट इंक्रीज़ करनी है, आप यहाँ से पकड़ के जितने भी आपको हाइट चाहिए आप इंक्रीज़ कर सकते हो। किसी कॉलम की विड्थ को आपको छोटी बड़ी करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें कि हाइड करना, अनहाइड करना है। कई बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मुझे चाहिए सिर्फ स्टूडेंट नेम और उसके बाद मुझे चाहिए रैंक, तो बाकी डेटा नहीं मुझे लेना इस टाइम। तो जो आपको नहीं चाहिए डेटा उसे आप कर दें ऊपर कॉलम सारे सिलेक्ट, और राइट क्लिक करें, इसके ऊपर आप क्लिक करें हाइड। तो हाइड करते यहाँ पर बी के बाद जे, तो जो स्टूडेंट के नेम है और उनकी जो परसेंटेज यहाँ पर हमें दिख रही है, उनकी परसेंटेज भी हमारे पास आ चुकी है। किसकी क्या यहाँ पर परसेंटेज आ रखी है। यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करके आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर फॉर्मेट में जाके इसे अनहाइड भी कर सकते हैं। अनहाइड कॉलम पे भी आप क्लिक करोगे तब भी अनहाइड हो जाएगा। अगर सेलेक्ट किया उसके बाद हमने यहाँ से जाके फॉर्मेट में जाके हाइड कॉलम किया तो हाइड भी कॉलम हो जाएंगे। इसी तरह रो को भी हम हाइड कर सकते हैं। कई बार जैसे अब मेरे पास यहाँ पर 100 स्टूडेंट है, लेकिन जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो स्क्रॉल डाउन करके क्या होगा कि उसकी मुझे जो डिटेल्स है वो डिटेल तो मुझे शो कर रही है कि कितने कितने नंबर हैं, क्या है सारा कुछ, बट ये नहीं पता लगता कि सेकंड में कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड में कौन सा सब्जेक्ट है। तो उसके लिए जैसे हम स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं तो सब्जेक्ट दिखता है तब, बट वो स्टूडेंट का डेटा नीचे चले जाता है। तो जिस टाइम हमें जो डेटा नहीं चाहिए रो वाइज भी हम उसे हाइड कर सकते हैं, कॉलम वाइज, रो वाइज डेटा को हाइड करना कर सकते हैं। शीट को हाइड करना है, शीट को भी हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर शीट हाइड के ऑप्शन भी आपके पास आएंगी, रो हाइड, कॉलम हाइड करना, शीट हाइड करना। और वैसे भी अगर आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे हाइड करोगे तब भी आपकी जो शीट है वो हाइड हो जाएगी। तो अभी मेरे पास सिर्फ यहाँ पर शीट 1 दिख रही है। अब यहाँ से भी मैं राइट क्लिक करती हूँ और अनहाइड पे जाती हूँ, और ये इसने मुझे बता दिया कि जो आपकी हाइड है शीट 2 हाइड हो चुकी है। बस इसे क्लिक किया, सिलेक्ट है अनहाइड शीट पे एंड ओके किया, तो आपकी जो शीट है दोबारा आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट है यहाँ पर रिनेम करना, मूव और कॉपी करना। किसे करना है, शीट को, ऑर्गेनाइज शीट। तो शीट में ये जैसे इसका नाम मुझे चेंज करना है, डबल क्लिक किया और मैंने टाइप करना स्टार्ट कर दिया। मुझे लिखना है जैसे कि मार्क्स डे लिखना है या मुझे रिजल्ट लिखना है, जो भी मुझे यहाँ पर टाइप करना है मैं कर सकती हूँ डबल क्लिक करके, ठीक है। और अगर मुझे इसे मूव करना, जैसे यहाँ से ड्रैग किया और इसके ऊपर ऐसे हमने ड्रॉप कर दिया, तो जो शीट 1 है वो आगे आ चुकी है और फर्स्ट नंबर पर जो है मार्क्स डिटेल यहाँ पर शिफ्ट हो गई। तो इस तरह से हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। और मूव कॉपी करना, जैसे अभी ये क्या है, राइट क्लिक किया और इसे हम जाते हैं मूव और कॉपी पे, और ये कह रहा है कि कौन सी करनी है। फिलहाल तो यही मुझे मार्क्स डिटेल को कॉपी करना है, बस क्रिएट कॉपी कर दो, ओके कर दो। तो मार्क्स डिटेल 2 एंड मार्क्स डिटेल्स, ये तो एक ही जो आपकी शीट है इसकी कॉपी क्रिएट हो चुकी है सेकेंड। तो ये इस तरह यहाँ पर आ गया। अगर आपको डिलीट करना है राइट क्लिक करें और यहाँ पर डिलीट बटन क्लिक और डिलीट, तो आपके जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर मैंने कॉपी क्रिएट किया था उसे मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। तो यहाँ से हम रो की हाइड, कॉलम विड्थ, हाइड अनहाइड कर सकते हैं, रिनेम, मूव, कॉपी वगैरह। एंड लास्ट हमारे पास आता है
प्रोटेक्ट सीट। अब जैसे यहाँ पर मैं जाऊँगी तो इसमें इसने पासवर्ड 1 2 3 एंटर 1 2, तो यहाँ पर मेरा जो डेटा है वो लॉक हो चुका है। यहाँ पर ना ही कुछ डिलीट होगा ना ही एंटर होगा। बट अगर इसे मैं कॉपी करूँ Ctrl+C एन न्यू एंड Ctrl+V तो पेस्ट की फाइल में कोई एंट्री नहीं हो रही, ना यहाँ से डिलीट हो रहा है, बट आपका डेटा सारा कॉपी हो रहा है और पेस्ट भी हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले इसे हम अनप्रोटेक्ट करते हैं फाइल को। दूसरा मेथड है कि फ़ाइल को प्रोटेक्ट करने का, सेव करने का, कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी फ़ाइल काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है और कोई भी मेरी फ़ाइल को ओपन करके ना दिखे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा Ctrl+S। और जैसे ही आप Ctrl+S करते हैं, अब जैसे ये फ़ाइल सेव है, या तो आपको F12 आप कीबोर्ड से बटन प्रेस करें। F12 जैसे आप दबाओगे तो सेव एज़ की दोबारा आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, और जहाँ पर भी आपको रखना है, जैसे मुझे डेस्कटॉप पे रखना है, और डेस्कटॉप पे किस नाम से रखना है, जैसे मुझे इसका नाम चेंज करना है, बुक मैंने 100 लिख दिया है। और यहाँ पर टूल्स में जाना है, टूल्स में जाके जनरल ऑप्शंस में यहाँ पर आएगा पासवर्ड, तो आपको जो भी पासवर्ड देना है आपने एंटर करना है। उसके बाद फिर आपने पासवर्ड मॉडिफाई में सेम वही पासवर्ड आपको री एंटर करना है। अगेन पासवर्ड 1 2 3 मैं पासवर्ड दे रही हूँ, आप जो भी आपको पासवर्ड देना आप दे सकते हैं। उसके बाद सेव करें। तो अब ये मेरी फ़ाइल कहाँ है, डेस्कटॉप में। इसको मैं क्लोज़ कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ डेस्कटॉप में बुक 100 इसे हम ओपन करते हैं, तो ये मुझे हमेशा पासवर्ड मांगेगा कि जब भी फाइल ओपन होगी। तो अगर यहाँ पर सपोज़ कोई गलत पासवर्ड एंटर करता है तो ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी, ये एरर देगी। और इसे ओपन करने के लिए हर बार हमें सही पासवर्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके ये फ़ाइल ओपन होगी। 1 2 3 मैंने पासवर्ड दिया था और 2 बार इसने मेरे से पासवर्ड लिया और उसके बाद मेरी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो अगर आप ये चाहते हो कि कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल फाइल है कि कोई उसको देखे बिना, ये आपका फोल्डर है, तो चाहे वो MS वर्ड है, MS वर्ड में भी ऐसा होगा, सेम फोल्डर है, फाइल है, तो उसे भी आप ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकते। उसके बाद यहाँ पर है ऑटो सम, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसके लिए जैसे अभी इनका मुझे टोटल करना है, तो बस क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और अगर इसका टोटल करना है तो टोटल पे क्लिक कर दें, सम पे। अगर आपको निकालना है एवरेज तो एवरेज पे क्लिक कर दें, या अगर आपको निकालना है मैक्स तो मैक्स निकाल दें। अब इस रेंज में जो ये मैंने सेलेक्ट किया, इसमें मैक्सिमम नंबर कितना मेरा 85, और यहाँ पर फॉर्मूला लग के भी आ गया कि इज़ इक्वल टू मैक्स C3 से लेके C9, तो ये हमारी रेंज आ गई। अगर इसे मुझे मैनुअली निकालना होता तो उसके लिए मैं इज़ इक्वल टू MAX ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी और फिर मैं रेंज को सिलेक्ट करूँगी और पूरी रेंज को लेने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगी। तो यहाँ पर जो मैक्स फॉर्मूला आ चुका है इस तरह। तो मिन होता है मिनिमम कि सबसे छोटा नंबर, मिनिमम नंबर हमने इस रेंज में निकालना है, जो भी आप रेंज सेलेक्ट कर रहे हो। C1 से लेके C3 से लेके C9, इसे मैं ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ और एंटर कर रही हूँ। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है, मिनिमम नंबर है 62। तो इसलिए हम मिनिमम मैक्सिमम चाहे मैनुअली लगाएं या आप यहाँ से ऑटो सम के थ्रू भी निकाल सकते हो। सम करना, एवरेज करना, मिनिमम मैक्सिमम। काउंट नंबर में क्या होता है, काउंट नंबर जैसे अब यहाँ पर है, इन्हें मैं सेलेक्ट करती हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया काउंट नंबर। तो जैसे मैंने काउंट नंबर किया तो इसने काउंट नंबर मुझे 6 आंसर दिया और यहाँ पर लिख के भी आ गया इज इक्वल टू काउंट। तो ये क्या काउंट कर रहा है, 6 इसने 1 2 3 एंड 4 5 6, यानी कि जो आप रेंज सेलेक्ट कर रहे हो उस रेंज में वो सेल जिसमें हमने कुछ ना कुछ डेटा एंटर किया है, न्यूमेरिकल डेटा, ओनली न्यूमेरिकल डेटा। अब काउंट में भी काउंट फंक्शन होता है, काउंटा होता है, काउंटिफ होता है, काउंट ब्लैंक होता है। तो इसे हम कर लेते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर ये सारे फंक्शंस करके बताती हूँ। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं काउंट। एक होता है काउंट, एक होता है काउंट, एक होता है काउंट इफ, एक होता है काउंट ब्लैंक। अब इसे हम यहाँ पर निकालते हैं। तो इसके लिए मैं लिखूँगी इज इक्वल टू काउंट COUNT ब्रैकेट स्टार्ट काउंट किया। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है B3 से लेके C8, यानी कि यहाँ पर जितने 6 मेरे जो स्टूडेंट नेम है, और यहाँ पर क्योंकि एक सेल है ब्लैंक तो यहाँ पर ये 5 हो गई। तो 6 5 मेरे पास 11 आंसर आना चाहिए, बट मेरे पास आंसर आएगा सिर्फ 5, क्योंकि काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल सेल को काउंट करता है, जिस सेल में हमने न्यूमेरिकल डेटा एंटर किया हो उसे। अब यहाँ पर क्या थे 3 and 2 4 and 5, तो इसने हमें जो आंसर दिया 5, क्योंकि हमने जो सिलेक्शंस की है वही आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं बताती हूँ। तो जैसे हमने डबल क्लिक किया B3 से लेके C8, तो रेंज भी आपको यहाँ पर दिख रही है, हाईलाइट हो गया आपका ब्लू कलर से, ये बॉर्डर आपको यहाँ पर शो हो रही है जो भी आपने सिलेक्शंस किए हैं। तो इसमें जो न्यूमेरिकल सेल हैं 3 और 2 5। तो नेक्स्ट है हमारे पास काउंट। अब COUNTA
ब्रैकेट स्टार्ट करोगे आप कीबोर्ड से, उसके बाद आप अपनी जो रेंज है उसे सिलेक्ट कर दें। अब जैसे आप रेंज सेलेक्ट करोगे ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। अब इसने हमें 13 आंसर क्यों दिया, इसे हम डबल क्लिक करते हैं तो 13, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक निशा तक हमने सेलेक्ट किया तो 6 तो यही हो गया दिया, और निशा 7 स्टूडेंट हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। 7 के बाद यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, तो ये ब्लैंक सेल को नहीं ले रहा है, काउंटा नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को ही काउंट करता है। जिस सेल में हमने कुछ ना कुछ डेटा एंटर किया, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे न्यूमेरिकल है, वो आपको सेल काउंट करके बताएगा कितने सेल हैं यहाँ पर काउंटर से। ठीक है, अब यहाँ पर है काउंट इफ, तो काउंट इफ में जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट किया, काउंट इफ आपके नंबर में भी चलेगा और टेक्स्ट में भी। अब जैसे इसे ही मैं ले लेती हूँ, यहाँ तक मैंने लिया, उसके बाद मैंने कॉमा बटन प्रेस किया। इन्वर्टेड कॉमा में जैसे मुझे 85 लिखना है कि मेरी इस रेंज में जो 85 नंबर है वो कितने टाइम आ रहा है, तो 85 हमारे पास 1 टाइम एंड 2 टाइम, आंसर आएगा हमारा 2। काउंट इफ में हम जाके भी देख सकते हैं, इसमें 2 ये दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, डबल क्लिक करें कि ये जो आपकी रेंज है इसमें 85 2 टाइम रिपीट हुआ है। सेम यही अगर हम काउंट इफ निकालते हैं, अब मैं यहाँ पर निकालती हूँ टेक्स्ट के लिए, आपको लिखना है काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, उसके बाद आप एक रेंज सेलेक्ट कर दो, कॉमा बटन प्रेस करो। इन्वर्टेड कॉमा में आपने जिसे भी फाइंड करना है आप उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पर दिया, इन्वर्टेड कॉमा मैंने किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो अभी ये दिया मुझे दिखाएगा 1 टाइम, आपके जो रेंज है उसमें 1 टाइम। सपोज़ मैं अगर इसका नाम चेंज कर दूँ, अगेन दिया मैंने यहाँ पर 2 स्टूडेंट बना दिए हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करके देखें कि ये जो काउंट इफ में जो रेंज है उसमें दिया 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और काउंट ब्लैंक में क्या होता है कि ये हमें जो ब्लैंक सेल्स हैं हमारे डेटा में वो हमें ला के देता है। तो आपने क्या करना है, काउंट ब्लैंक किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया और आपने एक जो भी रेंज है आप उसे सेलेक्ट करें, और जैसे आपने सेलेक्ट किया ब्रैकेट क्लोज किया एंटर किया, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ब्लैंक कितना है, एक ही है, एक ही तो सेल यहाँ पर हमने जो जिसमें कि हमने कुछ भी डेटा एंटर नहीं किया। तो ये हमारे हैं काउंट, काउंटा, काउंटी और काउंट ब्लैंक वाले फंक्शन। तो इसमें है दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका सॉर्ट एंड फिल्टरिंग। अब जैसे आप सॉर्टिंग करोगे तो आप इसे सेलेक्ट करें या पूरे डेटा को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस मैं नाम से ही सिलेक्ट कर रही हूँ और सॉर्ट में जा रही हूँ। अब यहाँ पर सॉर्ट में क्योंकि ये क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो जब हम अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ए टू जेड में ये कह रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट, तो हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब कि अगर यहाँ पर जैसे सॉर्टिंग होगी तो सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे डी नेम वाला जो डेटा है डी वो ऊपर जाएगा, डी के बाद जो भी लेटर आएगा वो ऊपर जाएगा। तो अगर ये डेटा हमारा जो डी नेम से यहाँ पर आ रहा है ये मूव होता है तो इसके साथ इसका पूरा रिकॉर्ड, पूरी रो इसके साथ ही मूव हो। तो इसे हम करते हैं सिलेक्ट, अगेन हम जा रहे हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में, यहाँ पर एक्सपेंड सिलेक्शन ये हमें कह रहा है तो हमें एक्सपेंड ही करना है। सॉर्ट किया, सॉर्ट करते ही आपने देखा कि जो उसकी 5th रैंक थी ये आ चुका है, उसके बाद दिया 2 बार थे, 2 स्टूडेंट का नाम हमने दिया रखा है, तो उनकी जो रिकॉर्ड है उनका सारा उनके डेटा के साथ ही यहाँ पर मूव हुआ है। अगर ये हमारा डेटा है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर मुझे सॉर्टिंग करनी है। अब यहाँ पर सपोज हो सकता है रोल नंबर हो, आपका एडमिशन नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इसे सॉर्ट करना है तो नंबर्स में हमेशा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉल हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं। तो फिलहाल अगर मुझे इसे सॉर्ट करना हो तो मैं यहाँ पर कस्टम करूँगी, मुझे इसे सॉर्टिंग करनी है सिर्फ ओनली दिस कॉलम, तो मैं कस्टम पे जा रही हूँ और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शंस मैं चूज़ कर रही हूँ। सिर्फ ये वाला जो कॉलम है ये सॉर्टिंग हो जाएगी, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना, ओके करना। तो जैसे आप ओके करोगे तो आपका बाकी डेटा कुछ भी मूव नहीं होगा, बस जो सीरियल नंबर वाला आपका जो कॉलम है सिर्फ ये वाला कॉलम आपका मूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस में आपको क्या करना है, कंट्रोल F है शॉर्टकट कमांड फाइंड करने की। तो जैसे हमने फाइंड करना है, किसे फाइंड करना है, हम यहाँ पर किसी का भी हम नाम लिख देते हैं, जैसे रमन है, तो आप फाइंड नेक्स्ट करोगे। फाइंड नेक्स्ट करके आपका सीधा कर्सर यहाँ पर आ चुका है, आपको ऊपर फॉर्मूला बार में दिख भी रहा है कि रमन और कौन सा सेल है B8, और B8 यहाँ पर आपका हाईलाइट भी आपको यहाँ पर बॉर्डर दिख रही है, तो इसने फाइंड कर दिया। अगर हमें रिप्लेस करना है, कहीं पर कुछ भी रिप्लेस करना है, आपका कर्सर जहाँ मर्जी हो, आप क्या करो कंट्रोल H बटन प्रेस कर दो। तो रमन को अगर मुझे रमन को ही हम रिप्लेस करके देखते हैं, तो रमन को मुझे करना है रमनदीप। देखते हैं तो रिप्लेस ऑल में जितनी बार आपका रमन रिपीट हुआ है, 2 बार 4 बार 10 बार,
तो वो एक साथ में ही इसे रिप्लेस कर देगा। फ़िलहाल मैं इसे रिप्लेस ऑल कर रही हूँ और रिप्लेस ऑल में इसने यहाँ पर हमें बता दिया कि ऑल डन वी मेड वन रिप्लेसमेंट, ओनली वन टाइम यहाँ पर रमन आया और उसने उसे चेंज कर दिया है और बस आप ओके करें, क्लोज़ करें। तो कंट्रोल F फाइंड, कंट्रोल H होता है रिप्लेस। आज की क्लास में हमने जितने भी हमारे एक्सेल में होम टैब में जितनी कमांड्स है हम ये ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर चुके हैं और आपको मैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल दिखा देती हूँ। अब इसमें यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हमारे हो चुके हैं और इसमें ऑल होम टैब कमांड्स है। तो इसमें आपको बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली पहले तो आपको जो टेबल क्रिएट करना है ऐसे ही बनाना है टेबल। तो अभी आपका जो ऑल होम टैब की कमांड्स का डेटा है इसमें आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने रिजल्ट रेडी करना है। सीरियल नंबर है, एडमिशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखोगे, एड्रेस और इसे जैसे यहाँ पर रोटेट करना है। फिर ये जितने भी सेल हैं आपको यहाँ पर मर्ज करने हैं। सब्जेक्ट 1 2 3 का आपने डेटा एंटर करना है, फिर उसके बाद टोटल मार्क्स दिए हैं, फिर ऑब्टेन मार्क्स आपको निकालना है, एवरेज, परसेंटेज और रैंक आपको बताया कैसे निकालने हैं। मिनिमम मैक्सिमम भी निकालना है। आप निकाल के देखें यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के आप मिनिमम मैक्सिमम निकालें, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, इफ़ वगैरह ये सारे कंडीशन फॉर्मेटिंग आपकी हो चुकी है। रीनेम, प्रोटेस्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर, तो ये सारा ही मैंने आपको आज की जो क्लासेस में मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद यहाँ पर है काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंटिव फॉर्मूलास की प्रैक्टिस। अब जैसे यहाँ पर हमें काउंट करना है, अब ये क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये काउंट लगा के निकलेगा और ये इन काउंटा फॉर्मूला यूज़ करने से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरी अगर ग्रेटर देन 20। तो काउंट इफ़ में क्या होता है कि जैसे मुझे सपोज़ इसी सब्जेक्ट में निकालना है साइंस में, तो यहाँ पर मैं काउंट इफ़ के थ्रू भी कंडीशंस यूज़ कर सकती हूँ। हमें इज़ इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें और उसके बाद हमने जो रेंज है उसे सिलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन का साइन लगाना है। तो मुझे यहाँ पर चेक करना है कि 70 से ऊपर कितने स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ पर नंबर्स जो आए हैं, तो 3 है, तो यहाँ पर 90 आ गया, 79 और 77, तो 3 स्टूडेंट हमारे पास क्या हैं, यहाँ पर 70 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर हम ग्रेटर देन और लेस देन का भी कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं काउंट इफ में। और उसके बाद काउंटिव प्रमोशन की कितने यहाँ पर प्रमोशन वाले हैं और ब्लैंक सेल्स भी हमने निकालनी है। उसके बाद यहाँ पर ये टेबल दे रखा है, इस टेबल में यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि इनका क्या निकालना है, टोटल निकालना है। उसके बाद हमें बस काउंट, काउंटा वगैरह फॉर्मूला यूज़ करना है, कुछ ना कुछ यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग भी आपने अप्लाई करनी है। ये भी आपका प्रैक्टिस के लिए काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंटिव, पहले पूरा टेबल बनाएं, उसके बाद लिखा है काउंट टोटल नंबर ऑफ आइटम की कितने नंबर की आइटम है। तो आइटम कैसे पता लगेगा हमें, यहाँ पर ये हमारे आइटम है, तो आइटम कैसे निकलता है, काउंटर से। आपको क्या करना है, काउंटर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और काउंट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट इन स्टॉक, तो यहाँ पर काउंट इफ से ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, पूरी रेंज को सिलेक्ट करोगे, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा में नॉट इन स्टॉक, तो जितने भी हैं यहाँ पर हमारे पास 3 हैं, 4 हैं, जितने भी होंगे आंसर आ जाएगा। फिर है काउंट नंबर ऑफ यूनिट विच इज़ 5 यूनिट सोल्ड, तो 5 जो हमने सेल किए कितने हैं ये भी आ जाएगा आपका काउंट इफ से। काउंट नंबर ऑफ आइटम विच इज़ सोल्ड, तो ये कैसे, विच इज़ सोल्ड, तो जो सोल्ड हुए हैं, ये सोल्ड ही तो हुआ है हमारा, यूनिट सोल्ड, ठीक है, तो ये निकलेगा हमारा काउंट से। तो काउंट टोटल ब्लैंक यूनिट सोल्ड, तो ब्लैंक से काउंट, ब्लैंक से ब्लैंक सेल्स यहाँ पर हमारे पास निकल जाएंगे। और उसके बाद आपका टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये अगेन आपका जो प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, इसमें टोटल, एवरेज, परसेंटेज, रैंक वगैरह निकालें, इसमें सारा कुछ लिखा है, सारे क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं। और अगर आपको नहीं समझ आए, आप वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम एंड थैंक यू सो मच।